welcome to व्यास IAS. So this is your day 77 of मिशन UPSC 2027. ठीक है, आज का जो हमारा टारगेट है वो है फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द वेरियस फंक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज परफॉर्म इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के क्या क्या फंक्शंस हैं. हालांकि हम लोगों ने पहले पढ़े हैं बट एक बार और देख लेते हैं. पॉलिटिकल पार्टीज़ आर इंडिस्पेंसिबल टू द वर्किंग ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी. एज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स विद shared ideologies, they played a vital role in shaping governance and political participation. कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है कहीं ना कहीं एक आज के टाइम पे जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो अपनी अपनी आइडियोलॉजी शेयर करते हैं. तो कहीं ना कहीं गवर्नेंस में और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना इंपॉर्टेंट बन जाता है. की फंक्शंस विच इज़ परफॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि लोगों के इंटरेस्ट को दिखा रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज आपको पता है ना कि मेजॉरिटी जो लोग चाहते हैं वो ही पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करते हैं. तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट दिखा रहा है लोगों के हिसाब से. दे एग्रीगेट एंड रिप्रेजेंट डाइवर्स सोशल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट. फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है. सो मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड प्रोवाइड पॉलिटिकल लीडरशिप. राइट, पॉलिसी फॉर्मुलेशन की पार्टीज़ जो है मिलके पॉलिसीज़ बना रही है, पॉलिसी एजेंडाज बना रही है एंड मैनिफेस्टोज जो कहीं ना कहीं गवर्नेंस को गाइड कर रहा है. ठीक है, प्रोवाइडिंग ऑपोजिशन में यही है कि दे कीप द रूलिंग पार्टी एंड चेक एंड इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी. कि ऑपोजिशन पार्टी भी होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रूलिंग पार्टी है बल्कि ऑपोजिशन पार्टी भी होती है जो ये कोशिश करती है कि अकाउंटेबिलिटी रहे और रूलिंग पार्टी कुछ गलत ना करे, है ना. पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड मोबिलाइजेशन की पार्टीज़ एजुकेट करती है सिटीजन्स को एंड मोबिलाइज देम ड्यूरिंग इलेक्शंस एंड मेजर इशूज़. जो भी इलेक्शंस वगैरह में हो रहे हैं, जो मेजर इशूज़, उन सबको सिटीजन्स को अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना. ठीक है, लीडरशिप रिक्रूटमेंट की पार्टीज़ कहीं ना कहीं एक नर्सरीज़ की तरह काम करती है पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर. ठीक है, इलेक्टोरल फंक्शन की नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट को, नॉमिनेट करते हैं कैंडिडेट्स, कैंपेन को मैनेज किया जाता है और इवन बिल्ड किया जाता है वोटर एंगेजमेंट. तो ये इलेक्टोरल फंक्शंस हैं. चैनल ऑफ पब्लिक ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है एक इंटरमीडिएरीज है लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में. पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई करते हैं कनेक्शन रहे. ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बाय इंश्योरिंग पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. तो यानी कि पॉलिटिकल पार्टी एक बैकबोन भी है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अंदर जो क्या इंश्योर करता है, पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी इन द पॉलिटिकल प्रोसेस. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस विच इज़ फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज़. की क्या क्या अलग अलग चैलेंजेस है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती है. तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आर एसेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी के अंदर एक बहुत एसेंशियल इंस्टीट्यूशन है. हाउएवर वो फेस करते हैं मल्टीपल चैलेंजेस जो कहीं ना कहीं उनकी फंक्शनिंग, क्रेडिबिलिटी और डेमोक्रेटिक कैरेक्टर्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है. चैलेंजेस हमें बताने हैं तो हमें यही बताना है कि पॉलिटिकल जो हमारे पार्टीज़ है वो एसेंशियल तो है बट कहीं ना कुछ चैलेंजेस उनको फेस करने पड़ते हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को लेके, फंक्शनिंग को लेके. क्या मेजर चैलेंजेस हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ फेस करती हैं, जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी. इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होने की वजह से. इंटरनल डेमोक्रेसी हमने चैप्टर में भी पढ़ा था कि सेंट्रलाइज लीडरशिप है, एब्सेंस है, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस नहीं हो रहे, वीक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है. तो कहीं ना कहीं से इंटरनल डिबेट और पार्टिसिपेशन कम हो रहा है और कहीं ना कहीं इंटरनल डेमोक्रेसी आप कह सकते हो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं. डायनेस्टिक सक्सेशन हमने पढ़ा था कि पावर कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हो रही है फैमिलीज़ के अंदर ही, कि पहले दादा खड़े हो रहे हैं, फिर उनका ही बेटा, फिर उनका बेटा, लाइक दिस. अंडरमाइनिंग मेरिट बेस्ड लीडरशिप, की मेरिट बेस्ड लीडरशिप को तो देखा नहीं जा रहा बल्कि डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है. ठीक है, यूज़ ऑफ मनी एंड मसल पावर, कि इलेक्शंस कहीं ना कहीं किससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, फाइनेंशियल पावर और क्रिमिनल एलिमेंट्स को लेके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक एथिक्स ख़राब हो रहे हैं. आइडियोलॉजिकल डिक्लाइन हो रही है कि बहुत सारी पार्टीज ऐसी हैं जिनके खुद के आइडियोलॉजिकल विजन नहीं है, अपॉर्चुनिटिस्टिक अलायंसेज नहीं है, मतलब जिस वजह से अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेज हो रहे हैं और पॉलिसी फ्लिप फ्लॉप्स हो रही है क्योंकि क्लियर आइडियोलॉजिकल नहीं है कि किस आइडियोलॉजी के बेसिस पे हम पार्टीज़ को चलाना है, क्या एजेंडा हमारा है. तो कहीं ना कहीं वो एक इशू क्रिएट करता है. ठीक है, डिफेक्शन और इंस्टेबिलिटी हमने पढ़ा है. डिफेक्शन में हमने पढ़ा था ना कि पार्टीज़ चेंज करते रहते हैं, एमपीज़ और एमएलएज. इसके लिए ही एंटी डिफेक्शन लॉ आया. तो फ्रीक्वेंट डिफेक्शंस बाय इलेक्टेड मेंबर्स एरोड पार्टी डिसिप्लिन एंड डीस्टेबलाइज द गवर्नमेंट. लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन की जो विमेन है, यूथ है और मार्जिनलाइज ग्रुप है कहीं ना कहीं अंडर रिप्रेजेंटेटेड है पार्टी स्ट्रक्चर्स में और कैंडिडेट लिस्ट में. ट्रस्ट की कमी है कि ग्रोइंग पब्लिक डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है जिसकी वजह से करप्शन, पुअर गवर्नेंस और अनफुलफिल प्रोमिसेस देखने को मिल रहे हैं. तो डेमोक्रेसी को अगर हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड रिफॉर्म देमसेल्व्स, कि अपने आप को रिफॉर्म करें किस तरीके से, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करके, इंक्लूसिविटी लाके और इंटरनल अकाउंटेबिलिटी लाके. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास था सजेस्ट सम रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द पार्टी सो दैट दे परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल. हमें कुछ रिफॉर्म्स बताने हैं सो दैट कि पार्टीज़ क्या कर सके, अपने फंक्शंस को, अपने जो भी काम वो लोग कर रहे हैं उसको स्ट्रेंथन कर सके, उसको कैसे और स्ट्रॉन्ग किया जा सके. क्या ऐसे
रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज आर सेंट्रल टू द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, ठीक है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग के अंदर सेंट्रल है। मतलब ऑफकोर्स ये बात है कि हमारे डेमोक्रेटिक जो हमारे जो कंट्री है या हमारी जो फंक्शनिंग हो रही है तो पॉलिटिकल पार्टीज वहाँ पे सेंट्रल है। पॉलिटिकल पार्टी सेंट्रल मतलब पॉलिटिकल पार्टीज है, एग्जिस्ट करती है। बट ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट इंटरनल डेमोक्रेसी, करप्शन एंड क्रिमिनलाइजेशन हैव हाईलाइटेड द अर्जेंट नीड फॉर रिफॉर्म्स, कि इतने ज़्यादा ये जो इंटरनल डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम आ रही है, करप्शन देखने को मिल रहा है, क्रिमिनलाइजेशन देखने को मिल रहा है, उन सब की वजह से एक ज़रूरी है कि कुछ रिफॉर्म्स लेके आया जाए, ठीक है। क्या रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं? पहली चीज़ तो इंटरनल डेमोक्रेसी इन्फोर्स करने की कोशिश करो, कुछ रेगुलर इंटरनल इलेक्शंस, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर पार्टी स्ट्रक्चर के अंदर ही अंदर, ठीक है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किस तरीके से पॉलिटिकल फंडिंग जो है ट्रांसपेरेंट बनाए, मतलब ऑडिट अकाउंट्स वगैरह हो कि अकाउंट में ऑडिटिंग हो कि यार पैसा जो आ रहा है वो सही आ रहा है नहीं आ रहा, ये सारी चीज़ें। एंड पब्लिक डिस्क्लोजर, इम्प्लीमेंट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस एज रिकमेंडेड बाय वेरियस कमिटीज़, कि जो वो है स्टेट फंडिंग भी होनी चाहिए, ठीक है, कितना स्टेट कितना फंड कर रही है वो सारी चीज़ें भी डिस्क्लोज होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए हर तरीके से। क्रिमिनलाइजेशन को ख़त्म करना चाहिए कि उन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई कर दो जिनके बहुत ज़्यादा क्रिमिनल चार्जेस है इवन बिफोर कन्विक्शन, ठीक है, लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया। मैंडेट कर दो डिटेल डिस्क्लोजर कि हर एक इंसान को जो भी पॉलिटिकल पार्टी में खड़ा होना चाहते हैं उनको अपना क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और बैकग्राउंड शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोटिंग इंक्लूसिविटी लेके आना, किस तरीके से एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन का रिप्रेजेंटेशन होना, यूथ का, मार्जिनलाइज कम्युनिटी का, किस तरीके से रिजर्वेशन प्रोवाइड करके, जैसे हमने पहले भी पढ़ा ना कि वुमेन का रिजर्वेशन लाओ, ठीक है, माइनॉरिटी सेक्शंस का रिजर्वेशन लाओ जिससे कि उन लोगों को भी चांस मिले, पॉलिटिकल पार्टी में खड़े होने का मौका मिले। डिफेक्शंस जो कर रहे हैं, जो लोग पार्टीज चेंज कर रहे हैं उनको रेगुलेट करने की कोशिश करो। स्ट्रिक्ट एंटी डिफेक्शन लॉ लेके आओ जिससे कि अनएथिकल शिफ्टिंग ना हो। सो पॉलिटिकल पार्टीज रिफॉर्म्स आर वाइटल फॉर अ वाइब्रेंट एंड अकाउंटेबल डेमोक्रेसी। स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट एंड इंक्लूसिव पार्टीज विल इंश्योर सिटीजन्स ट्रस्ट एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, कहीं ना कहीं वाइटल है एक वाइब्रेंट और अकाउंटेबल डेमोक्रेसी के लिए। एक स्ट्रॉन्ग पार्टी, ट्रांसपेरेंट पार्टी और एक इंक्लूसिव पार्टी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिटीजन्स का ट्रस्ट बनाता है और एक एफिशिएंट गवर्नेंस लेके आता है, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? देखो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स से बनती है। तो पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों की एक कम्युनिटी है, एक पार्टी है जो क्या है, कॉमन आइडियोलॉजी शेयर करे और उनका एम क्या हो कि पॉलिटिकल पावर रखें, पर पॉलिटिकल पावर मिल रही है उनके इलेक्शंस के थ्रू, गवर्नेंस के थ्रू। एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर फंडामेंटल टू द फंक्शनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसके लिए फंडामेंटल है कि पॉलिटिकल पार्टीज हो। तो क्या की फीचर्स होने चाहिए? ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, की पार्टीज़ के हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, लीडरशिप, वर्कर्स, मेंबर्स। आइडियोलॉजी का कुछ एक विजन होना चाहिए, ठीक है, एक पॉलिटिकल फिलोसफी, गोल्स या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। पावर होनी चाहिए, उनके अंदर ये एम होना चाहिए कि हमारे पास पावर है तो हमें कंट्री को चलाना है, ठीक है, कंटेस्ट करें इलेक्शन और सरकार बनाए। पॉलिसी मेकिंग रोल होनी चाहिए कि पार्टीज़ को प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप करते रहना चाहिए कि जो भी पब्लिक इशूज़ हैं उन सबको एड्रेस भी कर सके। लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एक लिंकेजेस होना चाहिए गवर्नमेंट और सिटीजन्स के बीच में टू रिप्रेजेंट सोसाइटल इंटरेस्ट। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म यही है कि रूलिंग पार्टीज़ कहीं ना कहीं अकाउंटेबल है, किसको अकाउंटेबल है? इलेक्टोरेट को अकाउंटेबल है। अपोजिशन पार्टीज़ कीप्स टैक्स ऑन द गवर्नमेंट। अपोजिशन पार्टीज़ क्या करती है? गवर्नमेंट पे ये भी ध्यान रखती है, आपको पता है अपोजिशन पार्टी का क्या काम है। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, की प्रेशर ग्रुप्स की तरह नहीं है, पार्टीज़ क्या करती हैं यहाँ पे कंटिन्यूसली काम करती हैं और ये कोशिश करती है कि वो इन्फ्लुएंस करे पब्लिक ओपिनियन को भी और साथ में ही पॉलिसीज़ को भी, ठीक है। सो दस पॉलिटिकल पार्टीज सर्व एज द बैकबोन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम बाय ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल एक्शंस, रिप्रेजेंटिंग पीपल एंड इंश्योरिंग रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये काम है कि कहीं ना कहीं एक बैकबोन की तरह है कि जो भी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स है उसमें काम होए, सही तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो और लोगों को रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से हमारे एक्शंस होने चाहिए, इस तरीके से पॉलिसीज़ होनी चाहिए एंड साथ में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस हो। क्लियर? फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास आता है, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल? क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए? वाई डिड द पॉलिटिकल पार्टी बिकम सो ओमनी प्रेजेंट इन डेमोक्रेसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड? कि क्यों पॉलिटिकल पार्टीज़ इतनी ज़्यादा हर जगह ओमनी प्रेजेंट हो गई है इन डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखो पॉलिटिकल पार्टी के एसेंशियल इंस्टीट्यूशन बन गया है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, दो नॉट मेंशन इन मेनी कॉन्स्टिट्यूशन। देखो हर कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज होना कंपलसरी है, बट इंक्लूडिंग इंडियाज दे हैव बिकम इंडिस्पेंसिबल टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग की। बट आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि अगर डेमोक्रेटिक है कोई कंट्री तो वो ये सोचती है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए, अब चाहे वन पार्टी सिस्टम हो, चाहे टू पार्टी सिस्टम हो या मल्टी पार्टी सिस्टम हो, ठीक है। नीड क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी की? एक ऑर्गेनाइज रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे मैंने बताया, एक एफिशिएंट गवर्नेंस है, पार्टीज़ कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई करती है गवर्नेंस को, किस तरीके से एक स्टेबल गवर्नमेंट और एक लीडरशिप चूज़ करने में हेल्प करती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, कहीं ना कहीं कोहेरेंट पॉलिसी चॉइसेस दी जाती हैं इलेक्टोरेट को।
डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है और अकाउंटेबिलिटी रहती है ऑपोजिशन का, जो मैंने सेम आपको पॉइंट्स बताए। रीज़न क्यों क्या है कि इनकी इतनी ज़्यादा ओमनी प्रेजेंस है? सबसे पहली चीज़ कि नेसेसिटी बन गई है। मॉडर्न सोसाइटीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है कि पार्टीज़ के आने से कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज हो जाता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स। इलेक्टोरल मैकेनिज्म कि डेमोक्रेसीज़ को एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करे, कंटेस्ट करे इलेक्शंस और एक सरकार बनाए, तो इलेक्टोरल मैकेनिज्म्स की वजह से भी नीड है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी कि डेमोक्रेसी को हम एक इंस्टीट्यूशनलाइज करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ का नाम दे दे, जिससे कि ये सब चीज़ें हुए। तो ओवर टाइम पार्टीज बिकम स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म फॉर लीडरशिप एंड पॉलिसी मेकिंग एंड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी कि जैसे जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम एक्सपैंड हो रहे हैं तो पार्टी सिस्टम भी एक्सपैंड हो रहे हैं। ठीक है, सो पॉलिटिकल पार्टीज इवॉल्व आउट ऑफ नेसेसिटी टू मैनेज मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस कि पॉलिटिकल पार्टीज जब इवॉल्व हो रही है, नेसेसिटी बन रही है उसकी टू मैनेज, क्या मैनेज करने के लिए? मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को मैनेज करने के लिए। जो उनका ओमनी प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि वो दिखा रहा है कि किस तरीके से एक इम्पॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक रिप्रेजेंटेशन के लिए और एक अकाउंटेबिलिटी के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज इट। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टारगेट रहेगा। नेक्स्ट टारगेट क्या है मैं आपको अभी बता देती हूँ। डे 78। एक्चुअली आई एम वेरी बिजी दीज डेज क्योंकि वैसे इसमें आपको पता होंगे CAPF के हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते हैं, तो मॉक इंटरव्यू स्टार्ट हो गए हैं। सो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है टाइम निकालना, बट डोंट वरी, मैं अगर टारगेट नहीं भी दे रही तो यू मस्ट बी वेरी वेल अवेयर ऑफ दिस कि नेक्स्ट डे का नेक्स्ट टारगेट ही होगा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट टारगेट जो आपका रहेगा वो चैप्टर नंबर 7 रहेगा, पॉलिटी क्लास 10th का। और अगर चैप्टर 7 हो जाए तो नेक्स्ट डे उसका टारगेट रहेगा चैप्टर 8। ठीक है, हम लोग वीडियोस के साथ भी मिलते रहेंगे, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि आपका हो गया टारगेट तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते रहिए। ठीक है, डोंट जस्ट स्टॉप इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।